गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। फटाफट आकर जुड़ जाइए सभी हमारे इस चैनल पर। भी हमने स्टार्ट कर दी है एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, जो आज हमारी क्लास नंबर 5th होने वाली है। 4th क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 4 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं और ये 5वीं क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्चुअली इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन कर चुके हैं और पजेसिव प्रोनाउन कर चुके हैं, डिटरमिनर भी कर चुके हैं, पजेसिव डिटरमिनर, और अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन कर चुके थे और ये हम करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी, तो आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यानी कुछ जो पार्ट रह गया था, स्टार्ट तो हमने कल की क्लास में कर दिया था, लेकिन आज कुछ जो पार्ट रह गया था उसको कवर अप करने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन की है, आप इसको समझेंगे। व्हेन used when subject and the object of a sentence are same person or thing। जब कोई भी सब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, अगर वो सेम हो रहा है तभी हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि राहुल, एग्जांपल भी है ऊपर, राहुल ने हर्ट किया किसको? हिमसेल्फ, मतलब खुद को ही चोट लगा ली, खुद को ही हर्ट किया। राहुल हर्ट हिमसेल्फ। यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है विद ट्रांजिटिव वर्ब। विद ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब इनका ही मेन रोल होता है, और प्रेपोजिशन जिन्हें हमें समझना होता है अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर ये समझ में आ गए तो समझो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अंत तक प्लीज, अंत तक जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनका आपको आंसर देना होगा। तो क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी, कंप्लीट क्लास को वॉच करना है आपको। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज नीडेड। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। आई इंट्रोड्यूस्ड, मैंने इंट्रोड्यूस किया, किसको किया? माई सेल्फ। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ कहां? टू दी क्लास। क्लास में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, यानी क्लास को, पूरी क्लास को मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। गॉट इट? आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, यहाँ पे हिम कैसे आ गया? यहाँ पे हिम कैसे आ गया? तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे हिम कैसे आ गया? हिम भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया टू द क्लास में। यहां हिम खड़ा है, इधर आई खड़ा है। आई बोला भाई देखो जो हिम है ना, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका नाम ये है और ये इस क्लास में पढ़ता है। समझ रहे हैं ना? इसका नाम राहुल है, ये 6th क्लास में पढ़ता है। इस तरह से आई ने हिम को इंट्रोड्यूस किया पूरी क्लास के साथ। ठीक है, पूरी क्लास में इंट्रोड्यूस किया। ही ब्लेम्ड, उसने ब्लेम किया, किस पर ब्लेम किया? यहां तो कुछ है ही नहीं। फॉर द मिस्टेक, किस पर ब्लेम किया? ही ब्लेम्ड, किस पर? ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लेगी? ऑब्जेक्ट चाहिए इसे, लेकिन ये तो प्रेपोजिशन है। फॉर क्या यहाँ पे? प्रेपोजिशन चाहिए। क्या हमें? ऑब्जेक्ट। कहाँ है ऑब्जेक्ट? नहीं है ना, सेंटेंस गलत है। गलत नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, he blamed himself। got it? he blamed himself for the mistake। उस मिस्टेक के लिए उसने खुद पर ब्लेम किया। we enjoyed, हमने एंजॉय किया। क्या? we enjoyed ourselves आएगा यहां भी, at the party, हमने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। समझ में आ रही है बात? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में जो ऑब्जेक्ट, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए हैं, ये आपको क्लियर हो गए हैं ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट मांगेगी। क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। लेकिन क्या ही हिम पर ब्लेम करेगा? ही खुद पर करेगा ना, तो खुद मीन्स सेल्फ, ही अपने आप पर करेगा, तो हिम सेल्फ आएगा वहां।
रिफ्लेक्शन शो कराने के लिए। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आ गए इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड, यहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के काम चल जाएगा, ठीक है। आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, अब आप क्या यहां पे माई सेल्फ करोगे, आई वेंट माई सेल्फ, ये तो गलत नहीं होगा ये। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट माई सेल्फ नहीं करना ना, आई वेंट माई सेल्फ, मैं अपने आप में गया, नो, नॉनसेंस। ही लव्ड हिमसेल्फ, जैसे यहाँ ही लव्ड हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए, गलत है। सही क्या रहेगा, ही लव्ड, इतना सेंटेंस करेक्ट रहेगा। सी स्पेंट हर स्लेप्ट हरसेल्फ, वो सो गई, ये ऑब्जेक्ट है भाई, सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे सब ये क्या थी, ट्रांजिटिव वर्ब थे, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब थी, तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट आना लाजमी है। लेकिन यहाँ सी स्लेप्ट हरसेल्फ, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। दे अराइव्ड देमसेल्व्स, अगेन द सेम मिस्टेक, दे अराइव्ड इतना काफी है, सही है, देमसेल्व्स की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, क्योंकि दे अराइव्ड, वे पहुंच गए भाई, पहुंच गए। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट चाहिए, इसे ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, नहीं चाहिए ना। बात क्लियर हो यहां तक। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा प्रेपोजिशन की तरफ। प्रेपोजिशन देखते हैं कैसे 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 काम करती है प्रेपोजिशन, है ना, थोड़ा समझना ध्यान से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज नीडेड। भाई प्रेपोजिशन कहते हैं मुझे तो मेरा अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे वर्ब से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ हो सकता है एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, ज्यादा भी हो सकते हैं ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है और प्रेपोजिशन तो अपना खुद का ऑब्जेक्ट मांगेगी कि मुझे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे वर्ब के ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो अपना खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है, जब प्रेपोजिशन ऐसा पर्सन है जो कहता है नहीं भाई मुझे किसी घर से कोई मतलब, मुझे अपना सेपरेट रूम चाहिए, मुझे अपना सेपरेट रूम चाहिए, मुझे किसी के रूम में जाने नहीं है, इस तरह का बंदा है ये। शी वॉज टॉकिंग टू हरसेल्फ, ये देखो क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन, तो इसने क्या ले रखा है, ये ऑब्जेक्ट खुद का। सी वॉज टॉकिंग, वो है बात कर रही थी, टू हरसेल्फ यानी खुद से बात कर रही थी। क्लियर है। ही केप्ट द मनी विद हिमसेल्फ, ही केप्ट द मनी विद हिमसेल्फ या हिम, क्या है यहाँ पे, आंसर बताओ कमेंट में। ही केप्ट द मनी विद हिमसेल्फ और हिम तो आएगा ही नहीं भाई, माना कि विद प्रेपोजिशन है लेकिन ही, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रही है चीजें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दे वर प्लेस्ड विद देमसेल्व्स, वे खुश थे, अपने आप से खुश थे भाई, अपने आप से खुश थे, विद देमसेल्व्स, करेक्ट, नो इशू। ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन, समझ में आ रही है बात है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा यहां देखते हैं वर्सेस क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोनों को देख लेते हैं क्या मैटर है, क्या मामला है इनका भाई। सी कॉल्ड मी, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कॉल्ड मी करेक्ट है। दे हेल्प्ड हिम, ये भी करेक्ट है भाई। वी इनवाइटेड देम, ये भी करेक्ट है, इनवाइट किया हमने। आई ब्लेम्ड मी
नो नो, ये करेक्ट नहीं है भाजी। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, ये करेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी ही लेगी। ही हेल्प्ड हिमसेल्फ, ये भी ठीक है, उसने अपने आप की मदद करी, खुद की मदद की। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, एकदम सही। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? आगे मूव करें, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। चले, ठीक है। देखिए आपको अब एक नोट डालना है जिसमें मेंशन करना है सम वर्ब्स दैट डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी ये जो वर्ब्स हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती। ठीक है, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता। जैसे अराइव हो गया, कम, गो, स्लीप, स्टॉप, वॉक, लाफ, क्राई, डाई, फॉल, रन, सिट एंड स्टैंड, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। गॉट इट? एग्जांपल्स हम पहले समझ चुके हैं इसके। रियल सब्जेक्ट एंड पर्सन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। रियल सब्जेक्ट और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे यूज किया जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। द पर्सन वुड बी सेम, जो जिसकी बात की जाएगी, जो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज होगा वही पर्सन, उसी पर्सन का रिफ्लेक्शन इधर शो कराना है हमें। ठीक है, आई वॉन्ट टू पे फॉर मी और माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू पे, आई वॉन्ट टू पे फॉर मी या माई सेल्फ। देखिए फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद में क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट चाहिए। डिसाइड ये करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, मी और माई सेल्फ दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो माई सेल्फ, जब बात किसकी हो रही है यहां पे, पर्सन कौन है? मैन जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई वॉन्ट टू पे फॉर हिमसेल्फ, यानी खुद के लिए, माई सेल्फ खुद के लिए पे करना चाहता है, तो क्या आएगा? माई सेल्फ, क्या मी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट हिम, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट सब्जेक्ट हो गया जी, हिम उससे, टू पे कि आप पे करो, फॉर मी या माई सेल्फ, यहां पे सेम कंफ्यूजन है, मी या माई सेल्फ, बात कौन कर रहा है? आई वॉन्ट टू हिम, जो पे करने वाला है वो कौन है? हिम, करेक्ट है, हिम टू पे फॉर मी या माई सेल्फ। अब यहां माई सेल्फ नहीं है, अब क्या आएगा? मी। कंसेप्ट को ध्यान में रखना है बस। आई वॉन्ट यू टू पे, यू या योर सेल्फ? आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं आप, यू, टू पे, पे करो, योर सेल्फ या यू, यू तो आएगा नहीं, योर सेल्फ, यानी आप खुद पे करो, मैं चाहता हूं आप खुद पे करो। आई वॉन्ट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, काम यही कर रहा है, एक्शन यही हो गया, एक्शन करने वाला यानी डूअर तो यही है, पे कौन करेगा? यू, पे खुद, योर सेल्फ आप खुद पे करो। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, फॉर मी माई सेल्फ, आई बॉट अ पेन, आई ने पेन खरीदा किसके लिए? खुद के लिए खरीदेगा ना, मी क्या कर रहा है यहाँ पे? आई बॉट अ पेन फॉर हर या हिमसेल्फ, अगर यहाँ हिमसेल्फ करना तो यहाँ पे सी होना चाहिए, सॉरी हर सेल्फ अगर यहाँ करना है तो यहाँ सी होना चाहिए, लेकिन इधर तो आई है, जब इधर आई है तो आई किसके लिए पे कर रहा है? किसके लिए पेन खरीदा आई ने? यहाँ पे खरीदा खुद के लिए तो माई सेल्फ आ गया, यहाँ पे फॉर हर उसके लिए खरीदा तो यहाँ पे हर आएगा, हर सेल्फ नहीं आएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे आई सॉरी सी खरीदती तो हर सेल्फ आता। क्लियर है बात? वर्ब्स, यहाँ कुछ वर्ब्स दे रखे हैं जो कॉमनली यूज्ड विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में मोस्टली यूज होती हैं, वो वर्ब्स कुछ यहाँ पे दी गई हैं, इनको ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एंजॉय योरसेल्फ, टीच योरसेल्फ, हर्ट योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ, अप्लाई योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सब
वर्ब्स क्या है? रिफ्लेक्सिव। हेल्प योरसेल्फ, ब्लेम योरसेल्फ, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबके बाद में कट योरसेल्फ, ड्राई योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ। इनको नोट डाउन करना है साथ साथ और इनको लर्न कर लेना है, कंसेप्ट को समझ लेना है इसको। प्लीज हेल्प योरसेल्फ टू सम जूस, यू शुड बिहेव योरसेल्फ, करेक्ट है जी। शी अप्लाइड हरसेल्फ टू हर स्टडीज, ये भी करेक्ट है। ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ क्लियरली, एक्सप्रेस कर दिया उसने खुद को, ये भी करेक्ट है। यहां तक बात क्लियर हो गई? फिर से आगे मूव करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लास्ट कंसेप्ट बचा है, उसको और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं। कंसेप्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों में अभी हमको लड़ाइयां लड़वानी है बस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से यूज होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे यूज होता है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, कैसे? एज एन ऑब्जेक्ट। जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो क्या होता है? एक्स्ट्रा। अगर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज ना भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये केवल एम्फेसाइज करने के लिए आता है, एम्फेसाइज करने के लिए ही आता है। आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। अब ये यहां देखिए, अगर आप मैं माई सेल्फ को यहां से रिमूव करता हूं तब क्या आएगा? आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, ठीक है, सिंपल है। अगर यहाँ पे फ्यूचर में बनाना हो तो यहाँ पे विल लगा देंगे, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, या फिर आई विल डू दिस वर्क, करेक्ट है। यानी जो माई सेल्फ है वहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन जो है उसका होना ना होना बराबर है, बस अगर थोड़ा सा एम्फेसाइज को करना, थोड़ा सा प्रेशर, जोर देना, जोर देकर अगर कुछ बात को बोलनी है तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर हो? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी सॉ, उसने देखा, क्या देखा उसने? इन द मिरर, मिरर में क्या देखा? सी सॉ हरसेल्फ, खुद को ही तो देखेगी भाई, वर्ब है ऑब्जेक्ट लेगी, वर्ब है ऑब्जेक्ट लेगी। सी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, सी हरसेल्फ क्वालिफाइड दैट एग्जाम, ध्यान देना, सी हरसेल्फ खुद, उसने खुद क्वालिफाइड दैट एग्जाम, जरूरत है कि आई ही आई, अगर हम यहां से सीधा ले जाएं, सी क्वालिफाइड दैट एग्जाम मतलब उसने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो इसकी जरूरत है, लेकिन हम एम्फेसाइज करने के लिए बस इसका यूज कर लिया है, सी हरसेल्फ क्वालिफाइड। यहाँ पे सी सॉ हरसेल्फ यहाँ पे जरूरी है, सी सॉ इन द मिरर व्हाट, सी सॉ उसने देखा, क्या देखा? क्या देखा? क्वेश्चन पूछ रहे, सी सॉ व्हाट, क्या देखा? सो हरसेल्फ खुद को देखा, कहा? इन द मिरर, करेक्ट है। दे enjoyed themselves at the party, they enjoyed themselves at the party, यहाँ करेक्ट, they enjoyed themselves at the party, बराबर है। they themselves did this work, ये सही है क्या? करेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे emphasizing वे है, to emphasize, एम्फेसाइज करने के लिए, जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो यूज हुआ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। दे देमसेल्व्स, उन्होंने खुद, डिड दैट वर्क, वह काम, यह काम किया, दे डिड दैट वर्क, यहां तक भी ठीक है। अगर हम देमसेल्व्स को हटा देते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा के, तब भी सेंटेंस ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन है, आपको खुद करने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर पुट करने हैं। सी इंट्रोड्यूस्ड डैश टू द न्यू स्टूडेंट्स,
शी इंट्रोड्यूस्ड डैश टू द न्यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी करके, तो आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट होगा और कमेंट बॉक्स में पुट कर देना है। फर्स्ट का जो भी आपको चूज करना है, फर्स्ट का ए बी सी डी कौन सा है, तो इस तरह से आपको फर्स्ट का ये पहले का सी या बी डी इस तरह से करके। दूसरे का चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको इसमें से सेकंड क्वेश्चन में जो है आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है कौन सा है, ठीक है जी, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। तीसरा क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, इसका करेक्ट क्या होगा, ये रॉन्ग है, आपको इसका करेक्ट सेंटेंस यहां पे लिखना रहेगा, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और फोर्थ वन है फिल इन द ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक, वी एंजॉयड, उसके बाद में एट द पार्टी, ये सेंटेंस आपको फिल करना है। ऑप्शन है 4 ए बी सी डी, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है और आज की क्लास में हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे हम मूव करेंगे, आई थिंक रेसिप्रोकल प्रोनाउन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहना और भूलना नहीं इनके आंसर पुट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।